ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आगच्छन्तु मित्राणि, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य श्रृंखलायाम् अद्य एकं नूतनं निबंधं पठिष्यामः। निबंधस्य नाम वर्तते सज्जनः। समीचीनम्। आइए निबंध को पढ़ते हैं। सज्जनः, सज्जन श्रेष्ठ पुरुष। यह धार्मिकः विनीतः परोपकारी सदाचारी च भवति स सज्जनः कथ्यते। कितना अच्छा वाक्य कहा कि यह माने जो धार्मिक और विनीत और परोपकारी और सदाचारी भवति माने होता है, सह माने वह मनुष्य ही सज्जनः कथ्यते, सज्जन कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे सज्जन की परिभाषा क्या है। सज्जनः सदा परेशान दुखे दुखी भवति। जो सज्जन लोग होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वह दूसरों के दुख में दुखी होता है। अर्थात वो अनुभव करता है कि यह दुख मेरा ही है। और जो दुष्ट आत्मा होते हैं, दुष्ट व्यक्ति, वो प्रसन्न होते हैं दूसरे के दुख में। स परेशान उपकारम करोति, और वह दूसरों का उपकार करता है। स यथा वदति तथैव करोति, वो जैसा वाणी से बोलता है वैसा ही वो करता भी है। स यथा करोति तथैव वदति, और वह जैसा करता है वैसा ही बोलता भी है। ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं रहा जी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी, हमने ये कर देंगे, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ किया नहीं ना कुछ करना है। तो सज्जन व्यक्ति ऐसी गपोड़े नहीं लगाता। ठीक है, आगे। तस्य वचने कार्ये विचारे च एकता भवति, उसके वचन में, उसकी वाणी में और कार्य में, दोनों में एकता होती है जी। जैसा कार्य वैसी वाणी, जैसी वाणी वैसा कार्य। ठीक है, ये सज्जन की परिभाषा है जी, याद कर लीजिएगा आप अच्छी प्रकार से। सब परेशान उपकारम धर्मम मन्यते, वो दूसरों पर उपकार करना अपना धर्म समझता है। स परोपकारे आनंदम लभते प्रसन्नः च भवति, और परोपकार करने में उसको आनंद आता है जी, आनंद प्राप्त होता है और प्रसन्न रहता है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, लोगों के उपकार का कार्य कर रहा हूँ। स सर्वेषु दयाम करोति, और वो सब पर दया करता है जी, दया की दृष्टि रखता है। स सर्वत्र सुखम इच्छति, सब जगह सुख की इच्छा करता है, सब लोग सुखी रहें सब जगह। स ऐश्वर्यम प्राप्य गर्वितः न भवति, और वो धन संपत्ति प्राप्त करके अहंकार नहीं करता जी, वो विनम्र रहता है। स सुखे अधिकम हर्षम न प्राप्नोति, और वो सुख आने पर बहुत ज़्यादा हर्षित भी नहीं होता, भाई सुख आ गया जी, लो आनंद करो, मौज करो, एंजॉय करो, ऐसा नहीं। न च दुखे अधिकम खेदम अनुभवति, और ना ही दुख आ जाने पर जी वो दुखी हो जाता है। ठीक है, सोचता है दुख आ गया है चला जाएगा, भाई पहले नहीं था अब आ गया है फिर आगे चला जाएगा। तो सुख दुख में समान रहता है। स सदा प्रियम हितम च वचनम वदति, हमेशा प्रियकारी हितकारी लोगों के लिए वचन बोलता है। ठगने वाले वचन नहीं बोलता जी, ठगने वाले नहीं बोलता जी, ये ताबीज ले लो, ये अंगूठी ले लो जी, इसके इतने पैसे हैं, इसके इतने पैसे हैं जी, ये गले में लटकाओ, ये हाथ में बांधो, ये कोनी में बांधो, और कुछ लोग बोलते हैं गले के नीचे लटकाओ। तो ऐसे ठगने वाला बात नहीं बोलता जी, वो सत्य बोलता है जी कि ये तो अंधविश्वास हैं। भाई सच्चे परमात्मा की स्तुति करो तभी कल्याण होगा, लोगों का परोपकार करो, लोगों का सहयोग करो जी,
तभी आत्मा का उद्धार है। वो सीधी सीधी बात बोलता है जी, ठगने वाली बात नहीं बोलता। तो आपको सज्जन बनना है तो ठगने वाली वाणी नहीं बोलना जी कि भविष्य भाई ये हो जाएगा, इसका घाटा हो जाएगा। हमको अपने जीवन का भविष्य नहीं मालूम, हमारी मृत्यु कब हो जाएगी। हम दूसरे का भविष्य क्या बता सकते हैं मित्रों? नहीं बता सकते। कोई नहीं जानता किसी का भविष्य, कोई नहीं जानता। कैसे जान जाएगा जब मैं स्वयं ही नहीं जान रहा हूं अपना भविष्य? मैं अपने अंदर बैठा हूं और मैं अपना भविष्य नहीं जान सकता, तो दूसरा व्यक्ति कैसे जान लेगा? हाँ, परमात्मा जान सकता है जो मेरे अंदर बैठा है, पर मैं उल्टा करूंगा तो उल्टा ही होगा। तो इसलिए इस प्रकार के ठगने वाली बातों को सज्जन पुरुष नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं जी सत्य का मार्ग अपनाओ जी, उसी में कल्याण है, बस। और कहते हैं स सर्वस्य हितम चिंतयति, वो सबका हित चिंतन करता है। स सर्वेषु जीवेषु स्नेहम करोति, वो सब जीवों पर स्नेह करता, प्यार करता है जी, हिंसा नहीं करता, किसी को मारता नहीं है जी, कष्ट नहीं देता, ऋषियों की आज्ञा का पालन करता है, वेद की आज्ञा का पालन करता है जी। और कहते हैं स विपत्तौ धैर्यम आश्रयते संपत्तौ विनीतः भवति यशस्वी रुचिम करोति। ये लंबा वाक्य, इतना ही करते हैं। कहते हैं स विपत्तौ धैर्यम आश्रयते, और वो जब विपत्ति आ जाती तो धैर्य को धारण कर लेता है, हिलता नहीं है। ठीक है जी, हम विपत्ति को दूर करेंगे, इसके उपाय ढूंढेंगे इसको दूर करने के। संपत्तौ विनीतः भवति, और धन संपत्ति आने पर वो विनम्र रहता है जी। यशस्वी रुचिम करोति, और यश प्राप्त के लिए रुचि करता है, वो करनी भी चाहिए। सभासु मधुरम भाषणम ददाति, और सभा में तो मीठी मीठी भाषण देता है जी, कठोर वचन नहीं बोलता सज्जन पुरुष किसी को, सत्य बोलता है परंतु प्रिय बोलता है, मधुर बोलता है। ऐसे नहीं ये लठ उठा लिया और सत्य बोलने लग गए, ऐसा नहीं है जी। मधुर वाणी के साथ में सत्योपदेश करता है। ठीक है। धर्म कार्येषु विद्याध्ययने सत्कर्मसु च स्वसमयं यापयति, और क्या धर्म के कार्यों में और विद्या के अध्ययन में और सत्कर्म में स्वसमयम अपने समय को यापयति बिताता है जी। गप में नहीं बिताता जी, ना ताश खेलने में बिताता, स्वाध्याय में, अध्ययन में, अच्छे कार्यों में अपने समय को लगाता है, तभी तो आत्मोन्नति होगी। हम ताश खेलते रहते हैं, बूढ़े हो गए फिर भी ताश खेलते रहते हैं, समय को नष्ट करते हैं, हमारी आत्मा की उन्नति नहीं होनी जी। ताश खेल के तो हमको वहीं आना है, नीचे नीचे आना है जी। परमात्मा कहेगा जी भाई हमने तेरे को अवसर दिया और तूने ताश खेलने में गंवा दिया, चलो चलो जी चलो, अब भैंस बनो, गाय बनो बिल्ली बनो, कुत्ते बनो, चलो अब घूमते रहो जी, खेलते रहो सारे दिन, अब कोई कार्य नहीं है। इसलिए हमको अपना समय अध्यापन में और धर्म कार्यों में और सत्कर्मों में बिताना चाहिए। ये मैं सच बात बोल रहा हूँ जी, मैं आपको ठगने वाली बात नहीं बोलता जी सही बात बोलता हूँ प्रेम से। आप मानेंगे तो आपका कल्याण होगा, मेरा तो हो ही रहा है। मैं तो अब आप मानेंगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं मानेंगे तो फिर आपकी मर्जी है आप जाने, परमात्मा जाने जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सज्जनः सदैव वंदनीयः भवति, और जो सज्जन व्यक्ति होता है वो हमेशा वंदनीय होता है, उसको सम्मान करना चाहिए, श्रद्धेय होता है, पूज्य होता है। जब कोई इतना श्रेष्ठ व्यक्ति है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको नमस्कार करें जी, हैं, उसको आदर दें, सत्कार दें, उसका सहयोग भी करें, आर्थिक सहयोग भी करें, तभी तो वो अच्छे कार्य कर पाएगा समाज में। और जब समाज में इस प्रकार के लोग अच्छा कार्य करेंगे तो समाज अच्छा बनेगा, तो हमारा जीवन सुखमय रहेगा, हमें चोर डाकू लुटेरे आदियों से भय नहीं रहेगा। तो हमें भी अपना योगदान देना चाहिए ऐसे लोगों को सहयोग करके। तो ये छोटा सा निबंध मैंने आपको पढ़ा और बहुत ज्ञान मिला इसमें, और सज्जन व्यक्ति की डेफिनेशन इसमें मिल गई। अब सज्जन को आप पहचान सकते हैं, ये सज्जन है जी और ये दुर्जन है जी। मैं सज्जन हूँ अथवा दुर्जन हूँ, ये आप अपनी पहचान कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो बहुत सुंदर निबंध है। आइए आगे के शेष निबंध भी हम आपको शीघ्र ही उपलब्ध करा देते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।